और आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंदसौर जिले के गांधी सागर बांध क्षेत्र के फॉरेस्ट रिट्रीट के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा बांध के बैक वाटर एरिया में विकसित टेंट सिटी का भी शुभारंभ किया। गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सर्वप्रथम मां चंबल की आरती की और प्रदेश की सुख समृद्धि और प्रगति की मंगल कामनाएं की। इस मौके पर उन्होंने मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर ज्ञान, संस्कृति और सृजनशीलता के संरक्षण का भी संदेश दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जल ही जीवन है और जल से ही जीवन का यौवन है। जल से जुड़ी पर्यटन गतिविधियों का विकास हमारा लक्ष्य है। वाटर स्पोर्ट्स का असाधारण रोमांच अब गांधी सागर बांध की एक नई पहचान बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी सागर बांध क्षेत्र का पूरा कैचमेंट एरिया और बैक वाटर का प्राकृतिक सौंदर्य स्विट्जरलैंड की वादियों से भी ज्यादा आनंदित करने वाला है। गांधी सागर पहले से ही गिद्धों के लिए मशहूर है, लेकिन अब यहाँ चीता भी दौड़ रहा है। जल और वन्यजीव पर्यटन दोनों के मामले में गांधी सागर अब देश दुनिया में मशहूर हो रहा है। सीएम ने कहा कि भगवान पशुपतिनाथ के प्रभाव क्षेत्र में चंबल मैया के किनारे गांधी सागर का संबंध गंगा जी से जुड़ रहा है। शिप्रा नदी चंबल में आकर मिलती है और यही धारा आगे जाकर यमुना नदी में मिलती है। चंबल नदी के बगैर यमुना की धारा अधूरी है। हजारों साल से मंदसौर, नीमच और बरसों से बिहड़ रहे क्षेत्र को चंबल मैया का आशीर्वाद मिल रहा है। चंबल नदी में घड़ियाल और डाल्फिन का भी बसेरा है। चंबल का पानी स्वच्छता में सर्वोत्तम है। गंगा मैया देवभूमि उत्तराखंड से निकलती हैं। कोलकाता में गंगा नदी में मालवांचल की मिठास भी घुली हुई है। मध्य प्रदेश में पर्यटन को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के साथ ही यह पहल क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इन आयोजनों के माध्यम से नेचर एवं एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोमांचक गतिविधियों का अनुभव करने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। साथ ही स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के साथ नई पीढ़ी में अपनी धरोहर और प्राकृतिक संपदा के प्रति जागरूकता भी विकसित होगी। मंदसौर, नीमच के क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश के लिए गांधी सागर डैम पर ये जो टेंट सिटी बना करके टूरिज्म का जो नया प्रकल्प खड़ा हुआ है, ये पर्यटन के क्षेत्र को भी बढ़ाएगा, वन्य प्राणी जागरूकता को भी बढ़ाएगा, हमारे रोजगार के कई सारे सब क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार दिलाएगा। गरीबों की गरीबी की दृष्टि से खासकर क्षेत्र में एक नया प्रकल्प खड़ा हुआ है। मैं मान के चलता हूँ प्राकृतिक सौंदर्य का इससे अच्छा कोई स्थान नहीं है। हमारे लिए चंबल से पूर्ववर्ती शिप्रा, गंभीर, इन सब के साथ में जो एक तरह से जल की राशि का अथाह महासागर दिखाई देता है, ये वाकई अद्भुत है। एक बार जो आएगा वो बार बार आएगा। गांधी सागर बांध क्षेत्र में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी की शुरुआत हो गई है। अब यह संपूर्ण क्षेत्र वाटर स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले देश दुनिया के सभी पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में जल मार्गों से ही आवागमन होता था। उज्जैन में मां शिप्रा के माध्यम से गंगा नदी से देश भर के अन्य स्थानों तक पहुंचा जा सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें विरासत से विकास और जल संस्कृति के संरक्षण का नारा दिया है। गांधी सागर बांध क्षेत्र में पर्यटन बढ़ने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि मंदसौर सिर्फ गांधी सागर के लिए नहीं, अफीम के लिए भी फेमस है। अफीम की भाजी का स्वाद लेने का एक अलग ही आनंद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री 17 सितंबर को धार की ऐतिहासिक धरती पर पधार रहे हैं। धार में कपास आधारित उद्योगों और रेडीमेड गारमेंट की निर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए भारत के पहले और सबसे बड़े पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का वैश्विक मंच पर उपस्थित होना भारतीयों को गौरवान्वित करने वाला अवसर है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट का चतुर्थ संस्करण लल्लू जी एंड सन्स और इवोक कैंपिंग के सहयोग से किया जा रहा है। चंबल नदी पर बने गांधी सागर डैम के मनोहारी बैकवाटर क्षेत्र एडवेंचर हब बनता जा रहा है। मंदसौर नीमच जावरा लोकसभा क्षेत्र से सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि गांधी सागर और चंबल क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री राज्य के पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस क्षेत्र में गिद्ध संरक्षण और तितलियों की प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। आगामी वर्षों में गांधी सागर क्षेत्र प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध जल पर्यटन स्थल बनेगा। क्षेत्रीय विधायक चंदर सिंह सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंदसौर और नीमच जिले को कई सौगात दी है। राजस्थान सीमा पर स्थित गांधी सागर बांध वर्ष 1960 में बना था। यहां सालों तक कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने यहां विभिन्न कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास राशि मंजूर की है। विकास कार्यों के बाद यह क्षेत्र एक नए स्वरूप में जाना पहचाना जाएगा। गांधी सागर के लिए और गरोठ विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा शुभ दिवस है, क्योंकि यहाँ फॉरेस्ट रिट्रीट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आज इसका शुभारंभ करेंगे। और ये निश्चित रूप से बात सही है, गांधी सागर अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये मानव निर्मित झील, ये एशिया की पहली झील है और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री के शुभ हाथों से आज शुभारंभ होगा। यहाँ बहुत सारी एक्टिविटियां होगी और पर्यटकों को यहाँ बढ़ावा मिलेगा। पर्यटक यहाँ आएंगे और मैं तो एक बात और आगे बढ़ाकर कहता हूँ कि इस गांधी सागर को उदयपुर से गांधी सागर और गांधी सागर को महाकाल उज्जैन जो है अपने एयर जो है टैक्सी उससे प्रारंभ करें, ताकि कम समय में अपने घूमने फिरने वाले लोग पर्यटक अपने समय से स्थान पर चले जा सकते। स्थानीयों को रोजगार मिलेगा। आसपास में जो नए नए रिसोर्ट बनने वाले हैं, सरकार ने कुछ DMPT ने कुछ जमीनें अलॉट भी की है और इसमें जब अलॉट की है तो ये बात निश्चित है कि बाहर का व्यक्ति आकर यहाँ सर्विस करे, नौकरी करे। इससे ज्यादा बेहतर रोजगार तो है लोकल लोगों को मिलेगा और इससे उनका फायदा भी होगा। उधर उस रिसोर्ट वाले को भी लाभ ये मिलेगा कि उसकी उचित समय पर कम दाम में व्यक्ति उपलब्ध होंगे और ज्यादा लोगों को यहाँ रोजगार से जुड़ेंगे। फॉरेस्ट स्टेट चौथे चरण के शुभारंभ के अवसर पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जो बड़ी सौगात दे रहे हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से नीमच जिले की ओर से बहुत धन्यवाद देता हूँ। मंदसौर नीमच जो अभी 2 जिले बने हैं, इसमें गांधी सागर मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है और यहाँ पर्यटन की दृष्टि से लोग आते हैं और उस पर्यटन में और चाल लगाने के लिए आज मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी सौगात दे रहे हैं, जो एक यहाँ के क्षेत्र को बढ़ावा होगा। हम देखते हैं हिंगलाज माता का मंदिर हो या अन्य प्राकृतिक सौंदर्य हो, जो कहीं देखने को नहीं मिलता है वो गांधी सागर में है। ये एक ऐसा स्थान है जो मानव निर्मित सबसे बड़ी एशिया की झील है और इस झील में कई प्रकार की सुविधाएं पर्यटन के हिसाब से उपलब्ध हो रही है। तो मन में उत्साह है, उमंग है कि हमारे यहाँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा पर्यटन और लोगों से कहते हैं कि भारत में ही इतना सुंदरीकरण है, पर्यटन स्थल है कि आप वहाँ घूमकर और आनंद ले सकते हैं। तो वो आनंद लेने का अवसर अब गांधी सागर के यहाँ पर्यटन स्थल में आएगा। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। दिल की गहराइयों से मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। ये लगातार मध्य प्रदेश शासन माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में दिनों दिन आगे बढ़ रही है। उसमें लगातार एक न्यू डेस्टिनेशन, ऑफबीट डेस्टिनेशन के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस है। उसमें ना गांधी सागर की ये 4th एडिशन है, मतलब फॉरेस्ट रिट्रीट और फेस्टिवल का 3 सक्सेसफुल एडिशन के बाद आज इधर टेंट सिटी है, मतलब पूरी आपकी एडवेंचर है ना सारे देखने के लिए मिलेगा। गांधी सागर अपने आप में एक नेचुरल ब्यूटी तो है ही है, सीनिक है,
बट उसके साथ साथ है ना हमारी ना हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट प्लेसेस भी है, आर्कियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। सदरपुज नाला में प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स है, हिंगलाज रिजॉर्ट है, बानपुरा म्यूजियम अपने आप में एक दुनिया भर की है ना एग्जीबिशंस में बानपुरा म्यूजियम से है ना स्टैचूज चीजें है ना ले जाते हैं। और यहाँ की पूरी फॉरेस्ट है, मतलब अगेन वाइल्ड लाइफ के लिए ना पॉपुलर है। अभी पिछले साल ये ना माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो चीता भी है ना मतलब रिलोकेट किए हैं, मतलब ये बहुत ही एक अच्छा प्लेस के रूप में ना मतलब उभर के आ रही है। इसको लगातार लोगों की एक्सपीरियंस देने के लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म की ओर से तो हिंगलाज रिजॉर्ट है ही ऑलरेडी, बट उसके साथ साथ अभी बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी है ना इसमें अपना रुचि दिखा रहे हैं। ये टेंट सिटी अपने आप में एक उदाहरण है। टेंट सिटी ने मतलब बहुत ही सक्सेसफुली 4th ईयर करा रहा है, और ये फेस्टिवल 3 महीने तक मिनिमम कंटिन्यू रहेगा, और उसके बाद आगे भी जब तक है ना मतलब उनका हम लोग कंटिन्यू करा सकते हैं उसको है ना कंटिन्यू रहेगा। कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य बंसीलाल गुर्जर, पूर्व मंत्री एवं विधायक ओम प्रकाश सकलेचा, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, विधायक माधव मारू, पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ नेता श्री देवीलाल धाकड़, विधायक राजस्थान सुरेश धाकड़, अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधिगण समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। प्रकृति की गोद में बसा यह मनोरम स्थल अपनी 50 आलीशान सभी मौसमों के अनुकूल टेंट सिटी के साथ एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। यहाँ साहसिक गतिविधियों का असीमित रोमांच आपका इंतजार कर रहा है, जहाँ आप जल में जेट स्की, थल पर जंगल सफारी और आकाश में पैरा मोटरिंग का अनुभव कर सकते हैं। शांत जल में बोट सफारी का सुखद अनुभव और आसपास के जंगलों में रोमांचक सफारी की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। इसके साथ ही स्थानीय व्यंजनों का स्वाद चखने और विभिन्न इंडोर खेलों का आनंद लेने का अवसर भी आपको मिलेगा। यह स्थल प्रकृति संरक्षण और स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने वाली कार्यशालाओं के माध्यम से पर्यावरण और संस्कृति से जुड़ने का एक सुनहरा अवसर भी प्रदान करता है। पर्यटन के क्षेत्र में गांधी सागर का सौभाग्य है कि अब एशिया के मानचित्र पर जल्द गांधी सागर का नाम होगा और पूरी दुनिया से यहाँ पर पर्यटक अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। और जिस तरह से आज सीएम साहब यहाँ पर पधार रहे हैं, तो जहाँ तक लगता है गांधी सागर में और अन्य सुविधाएं पर्यटन की दृष्टि से बढ़ेगी और यहाँ चार चांद लगने वाले वक्त मौजूद है मंदसौर जिले के अंतिम छोर पे बसे गांधी सागर बांध पर। आपको बता दें कि गांधी सागर में आज मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा फॉरेस्ट रिट्रीट का 4थे संस्करण का शुभारंभ किया गया है। वहीं उनके द्वारा सर्वप्रथम चम्बल माता की आरती की गई। उसके बाद फॉरेस्ट रिट्रीट के 4थे संस्करण का शुभारंभ किया गया है। पर्यटन विभाग की यह पहल है कि गांधी सागर को एक पर्यटन क्षेत्र में नई पहचान मिले, इसको लेकर उनके द्वारा प्रयास जारी है और जल्दी ही यहाँ पर चीते भी छोड़ जाएंगे, जिससे पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। साधना न्यूज़ के लिए दीप सिंह सोलंकी, मंदसौर।